गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। अब मैं आज पहला वीडियो रीजनिंग का लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर धमाल मचाने के लिए। ये मेरे प्यारे बच्चों, अब कंटिन्यू पर डे रीजनिंग का वीडियो, मैथ का वीडियो, जीके का करंट, 4 वीडियो, 2 वीडियो सुबह में, 2 वीडियो शाम में मिलेंगे और आराम से पढ़िए। आगामी पेपर जैसे रेलवे कांस्टेबल है, रेलवे आपको एनटीपीसी है, रेलवे आपको जो है ना ग्रुप डी आने वाला है, उन सब में हुबहू लड़ जाएंगे। आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको पर डे मिलेंगे। हम आपको बोर्ड पीडीएफ भी दे देंगे और आप आसानी से वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ से नोट बना लीजिए। अब आपका समस्या समाधान हो गया। इसीलिए कहता हूं, लहरों के डर से के नौका पार नहीं होती, आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गया, उसमें सुधार करो। आइए अब अपना सब देखते हैं। पहला, आज रीजनिंग का पहला चैप्टर और बड़ा मजेदार का है, यूं चुटकी में उड़ा दीजिएगा। वह है काउंटिंग ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का गणना करना। ये समझ के मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर है। आइए पहला चैप्टर, पहला सवाल देखते हैं रीजनिंग का। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अगर आपको पूछ दे कोई इसमें कितना त्रिभुज होंगे, तो आसानी से काउंट करके बता दीजिएगा। चुटकी में हलवा बना देंगे चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसको कुछ नहीं करिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए 3, तो यही आंसर। देखा, कोई भारी नहीं। आइए 2 नंबर सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हलवा बना देंगे चैप्टर को, हलवा। आइए अब कुछ नहीं करना है, खाली नंबर बैठाते चलिए। 1 2 3 सबको आपस में जोड़ दीजिए 6, बस यही आंसर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल देखते हैं, एकदम हलवा बना दीजिएगा। अभी बेसिक है ये, 0 से हाई लेवल तक चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0 से हाई लेवल तक जाएंगे। कुछ नहीं करना। अगर इसमें पूछते कितना त्रिभुज है, कुछ नहीं करना। नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4, सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा तो 10 आंसर आएगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर कितना देखेंगे? 4 देखेंगे। आइए कुछ नहीं, आप एकदम हलवा बना दीजिएगा, धज्जी उड़ा दीजिएगा। अब अगर पूछ दे इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो कुछ नहीं करना है, खाली नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 और 5। इस सब को आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो टोटल 15 आ जाएगा। ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये तो अभी बेसिक है। अब देखिए धीरे धीरे हाई लेवल जाएंगे ना, एकदम चुटकी में बना दीजिएगा, ये मेरा वादा है। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट लेती है, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए बिल्कुल समय बिल्कुल ही नहीं गवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही समय नहीं गवाएंगे। आइए अब आ गए हैं ना, भंडा फोड़ देंगे। मैथ से लेकर के रीजनिंग से लेकर के जीके से लेकर के करंट। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या कितना देखेंगे? 5 देखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे अपना सब, कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको अब इसमें पूछ दे कितना त्रिभुज है, तो कुछ नहीं करना है। अगर पूछ दे कितना त्रिभुज है तो कुछ नहीं करना है, तो नंबरिंग कीजिए 1 और 2। इस दोनों का आपस में जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। अब देखिए अब आगे कितना होगा। अब देखिए एक ही लाइन हो गया, ये 2 लाइन, मतलब इस यहां से शुरू करेंगे, जितना लाइन रहेंगे
उतना इसको गुना कर देंगे। एक दो लाइन है ना, 200 गुना कर दीजिए तो 6 आंसर हो गया। समझ गए? तीन इधर 3 इधर, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना, देखते हैं आप लोग हलवा बना देंगे चैप्टर को। आइए अब पूछे कितना इसका आंसर होंगे, तो कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3 4 इस सब को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सभी को जोड़िएगा तो 10 लाइन कितना है? 1 2 1 और 2, तो इससे 200 गुना कर दीजिए, 20 आंसर हो गया। 20 आंसर हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कितना? प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। आइए 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 अब अगर उस देश में कितना त्रिभुज है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम दिमाग को खाली करके रखिए ना, एकदम धज्जी उड़ा दीजिएगा। आइए 1 2 3 4 इस सब को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सब को आपस में जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। लेकिन लाइन कितना है? 1 लाइन 2 3, मतलब जितना लाइन होंगे उतना इससे गुना कर देंगे तो टोटल 30 हो गया आंसर। कोई समझने में दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अभी बेसिक चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तब हाई लेवल तक चलेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या कितना देखेंगे? 8 देखेंगे अपना सब। एकदम जो है ना शांत बना के बैठिए ना, आप धज्जी उड़ा दीजिएगा, एकदम हलवा बना दीजिएगा आप लोग। अगर अब इसमें पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, क्या अब इसमें पूछ दे कि कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, अगर आप इसमें पूछ दे तो कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली गणना करना। 1 2 3 4 5 इन सब को आपस में जोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल हो जाएगा 15। इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन लाइन कितना है? 1 लाइन 2 3 4, तो इससे 4 से गुना कर दीजिए, 60 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 60 आंसर हो गया। ये अभी बेसिक चल रहा है, इसमें आप लोग को भी कोई परेशानी नहीं होता होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे चलते हैं। आइए अपना सब बेसिक फटाफट तेजी करते हैं। आइए अभी टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, समझ गए? आइए अब अपना सब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें पूछते कुल कितना त्रिभुज होंगे। कुछ नहीं, लगने में लग रहा ना भयावा, लेकिन हलवा बना दीजिएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसको भी यहां से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब इसको काउंट करिए 1 2, अब इसको काउंट करिए 1 2, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको जोड़िएगा तो इस सबको जोड़िएगा तो इसको भी जोड़िएगा तो 10, इसको भी जोड़िएगा तो 10, इस दोनों को जोड़िएगा तो 3, इस दोनों को जोड़िएगा तो 3, सबको आपस में जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा धिक धनाधि धिन। इस सबको जोड़ दीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों 10 जोड़ 10 जोड़ 3 जोड़ 3, तो टोटल कितना हो गया? 20 26 आंसर। कोई समझने में दिक्कत? कुछ नहीं, फिर से समझिए। आइए बस इसको काउंट कर दिए, इसको काउंटिंग कर दीजिए, फिर इसको कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आपस में हो गया।
अब ये प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, इसी से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ कसर आगे होगा तो ये कसर यहाँ दूर हो जाएगा। आइए, अगर यहाँ कसर बचा होगा तो ये कसर यहाँ दूर कर लीजिए सब आदमी। आइए आइए, आइए। अब इस प्रश्न में कहेंगे कुल कितना त्रिभुज है, तो कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कीजिए, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2, ये यहाँ तक आ गया है। अब इसको यहाँ ले लेंगे, खाली रखेंगे। अब फिर आइए 1 2 3 और 4, ये दोनों ऊपर तक आ ही गया है, तब नहीं करेंगे। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़िएगा सबको आपस में। इसको जोड़ने से हो जाएगा, देखिए 10 15 6 21, यहाँ भी 21। इस तीनों को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, इस सभी को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। अभी जितने भी काउंट करके रखे सबको आपस में जोड़ दीजिए, 21 जोड़ 21 जोड़ 10 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़, कुछ नहीं करना है। 1 2 8 3 11, या इसे भी 6 3 9 2 11, 3 2 6, 61 आंसर हो गया। 61 आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे चलते हैं। बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, हम बोले ना धज्जी उड़ा देंगे। ऐसा सवाल सब एकदम पूरा कटिंग को फिगर करके, और जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपना दोस्तों के ग्रुप में भी फैला दीजिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अब आगे की समस्या देखते हैं। ये अब आइए 10 हो गया। अब आइए 11, प्रश्न संख्या 11। अब 11 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आसान से कुछ नहीं, आसान से जो है ना, आइए ये एक त्रिभुज है, देखिए इस लाइन और इस लाइन से। आइए अब आइए 2 शीर्ष से, अब इसमें पूछेंगे कुल कितना त्रिभुज होंगे, तो इसका देखिए हम चुटकी में बताते हैं निकालने के लिए, चुटकी में, पर ध्यान से सुन लीजिए। मान लेते हैं एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, इस शीर्ष से भी एक, देखिए एक लाइन खींचा गया है, और इस शीर्ष से भी एक लाइन खींचा गया है। जब 2 शीर्ष से समान लाइन की संख्या रेखा खींची जाती है तो उनके लिए आसान है। तब क्या करना है, आइए 1 2 2 आया। अब 2 पे जो 2 आया ना, तो 2 पर क्यू कर देंगे, 8 आंसर। समझ गए, ये तब करेंगे क्यू जब 2 शीर्ष से रेखा संख्या समान खींची गई है। देखिए यहां से भी एक, यहां से भी एक। अब इसी का अगला देखते हैं 12। अगर यहां क्लियर नहीं हुआ तो यहां क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए आइए एक शीर्ष ये मान लेते हैं, एक शीर्ष ये मान लेते हैं। देख रहे हैं, इससे भी दो लाइन खींचे हैं, खींचेंगे ना, और इससे भी 2 लाइन। तो मतलब कोई 2 शीर्ष से समान लाइन की संख्या या समान रेखा खींची गई हो तो उनके लिए जो आएगा, जो है उन पर घन कर देंगे, क्यों कर देंगे। आइए 1 2 3 आ गया, तो 3 पर जो है क्यू कर देंगे, तो 9 3 क्या 2 27। अब समझ गए होंगे, अब समझ गए। ये तब काम करेगा जब 2 शीर्ष से समान लाइन की संख्या खींची गई हो। यहाँ एक, यहाँ एक, समान।
यहाँ 2 यहाँ 2 समान है ना, तब क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकल के जो आएगा उस पर क्यू कर देंगे। आइए एक और देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं अपना, 13 नंबर देखते हैं अपना सब, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। आइए आइए, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। अब यहां से भी देखिए 3 लाइन खींची गई है, यहां से भी 3 लाइन समान है, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए 4 पर क्यू कर देंगे। 4 16 16 क्या 64 आंसर। अब आप लोग हमको लगता है कि समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 एक और लेते हैं, तब इसका चेंज करेंगे अपना सब। आइए आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों शीर्ष, यहां से भी 1 2 3 4, यहां से भी देख रहे 1 2 3 4। तो अब आइए 1 2 3 4 और 5, तो कुछ नहीं करेंगे, जो लास्ट आया ये संख्या इस पे आपको क्यू कर दीजिए, 25 25 25 5 से 225। ये सूत्र तब लगाएंगे जब दो शीर्ष से रेखा की संख्या समान खींची गई हो, वहां ये लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, और आप लोग बताइए ये रीजनिंग का ट्रिक कैसा लगा, क्या दुनिया से अलग है कि नहीं। देखिए ना, हलवा बना दीजिएगा, फटाफट बनाइएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भरपूर कीजिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अब चलते हैं।